बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कौम के अंजाम को जानने जा रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे पहले शर्म व हया की तमाम हदें तोड़ डाली। एक ऐसी कौम जिसने नबी की बारहा नसीहतों के बावजूद अपने गुनाहों पर फ़ख्र किया और बदकारी को अपना मामूल बना लिया। यहाँ तक कि जब अल्लाह का कहर नाजिल हुआ तो वो ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा दिए गए और फिर उल्टा पटक दिए गए ताकि क़यामत तक इंसानों के लिए इबरत की मिसाल बन जाए। नाज़रीन ग्रामी, कौम लूत तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी उस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुक़ बनाया करते और अपनी ख्वाहिश पूरी करते। अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर राह रास्त पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफ़ेली एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा करो। मगर कौम ने ना माना, बल्कि उनकी दावत तबलीग को ठुकरा दिया और बजाय तौबा करने के उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो कहते कि ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। उनके इखलाक इस कदर पस्त हो चुके थे कि पाकीज़गी को मजाक समझते और बदकारी को फ़ख्र। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उनकी बस्तियां दरियाए उर्दुन के करीब वाक़ थीं, जहां आज बहर मुर्दार मौजूद है। ये वही इलाका है जिसे कदीम इब्रानी कुतुब में वादी सदूम व अमूरा कहा गया है। नाजरीन, जब कौम लूत की बुराइयां हद से गुजर गईं तो अल्लाह ताला ने अपने तीन फरिश्तों हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिमुस्सलाम को भेजा, जो इंसानी शक्ल में खूबसूरत नौजवानों के रूप में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनको देखकर घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कौम ने इन मेहमानों को देख लिया तो वो बदकारी के इरादे से उनके घर चढ़ दौड़ेगी। हज़रत लूत की बीवी को जब ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान ठहरने वाले हैं, तो उसे ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं कौम के लोगों को जाकर खबर दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं। हज़रत लूत की बीवी काफरा थी और अपने कौम में होने वाले तमाम बुरे काम की हिमायत करती थी। इमाम कुर्तुबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था, लिहाजा वाइला फौरन सदूम के शरीर तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीन खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। कौम का ये सुनना था कि वो दौड़ते हुए हजूम की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और नबी खुदा से मुतालबा करने लगे कि ये नौजवान हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुसवा न करो, अल्लाह से डरो मगर वो बाज ना आए। तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये तुम तक नहीं पहुंच सकते। तुम अपनी बीवी और बेटियों को लेकर रातों रात इस बस्ती से निकल जाओ और याद रखना, कोई भी पीछे मुड़ कर न देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने हिदायत पर अमल किया और रात के वक्त वो घर छोड़कर रवाना हो गए। जब वो रवाना हुए तो आसमान पर अजीब सी सूरत हाल थी। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, जिन पर हर एक का नाम लिखा हुआ था। वो पक्के हुए पत्थर जिसका जिक्र कुरान पाक में है। ये अजाब इतना शदीद था कि सब कुछ तहवाला हो गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों और बीवियों के साथ भागते रहे, मगर अचानक उनकी बीवी के अंदर जो दुनिया और अपने कौम के लिए मोहब्बत थी, वो एक दफ़ा फिर जाग उठी। जब उन बस्तियों पर अजाब बरस रहा था, अपने घर, अपने रिश्तेदार और अपनी साबका ज़िंदगी को देखकर उसका दिल दहल गया। वो पीछे मुड़ी और कहा, हाय मेरी कौम, और उसी लम्हे अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हुआ। वो मौके पर हलाक हो गई और उसका बदन पत्थर की मानद ठहरा। यही वो हालत है जिसे कुरान में इबरत के तौर पर बयान किया गया है कि दो नबियों की ज़ौजाएं नेक अहबाब के बावजूद नेक रास्ता अख्तियार न कर सकी। तारीख़ी तफासीर और जोग्राफियाई शवाहिद के मुताबिक उनकी बस्तियां ज़मीन से ऊपर उठाकर उलट दी गई और उन पर पिघले हुए पत्थरों और गंधक की बारिश हुई। आज भी बहरे मुर्दार का वो इलाका उस वाक़े की गवाही देता है, क्योंकि उस समंदरी हिस्से में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता।
سائنسدانوں نے اس خطے میں تحقیق کی ہے۔ جغرافیائی ماہرین کے مطابق بحر مردار کے آس پاس زمین میں بڑے فالٹ لائنز ہیں جن کی حرکت سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہاں ایسے جلے ہوئے پتھروں کے نمونے ملے ہیں جن پر سلفر کی تہ جمی ہوئی ہے۔ یہ وہی معدنیات ہیں جو اس خطے میں فطری طور پر نہیں پائی جاتی، یعنی کسی غیر معمولی آتشی واقعے کا ثبوت ہے۔ آج بھی ماہرین تاریخ اور آثار قدیمہ نے جس علاقے کی طرف نشاندہی کی ہے وہ ماضی میں ایک زرخیز اور آباد خطہ تھا، مگر اللہ کے عذاب کے بعد برباد ہو گیا۔ وہاں آج بھی ایسے پتھریلے ستون ملتے ہیں جنہیں بعض لوگ لوط کی بیوی کی علامتی شکل سمجھتے ہیں۔ بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قوم لوط کو ان کے اخلاقی جرم کی پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ آج بھی بحر مردار کا ہر کنارہ، ہر موج اور ہر پتھر اس عبرتناک انجام کی گواہی دیتا ہے کہ جب قومیں اپنے گناہوں کو تہذیب کا نام دیتی ہیں تو زمین ان کے بوجھ سے تنگ آ کر الٹ دی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے پر چلیں، اپنی نیتیں صاف رکھیں اور ہر حال میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تاکہ ہم بھی کسی عبرتناک انجام کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے، آمین۔